हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, सारे डे में एक डे आप भूल जाते हैं, जजमेंट्स डे, जिसमें आप पर मैं खड़े होने वाले हैं। वो दिन तुम्हारे ऊपर अचानक आ पड़ेगा, लिखा है। वो अंधकार का दिन, तिमिर का दिन, वो न्याय का दिन है। और जब आप उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, आपका चिट्ठा खोला जाएगा, आपका सब कुछ उसमें से पढ़ा जाएगा, उसमें से पढ़ा जाएगा। अच्छा है, कई बार हमें वचनों को पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप कभी परमेश्वर से ये ना कहें कि मुझे किसी ने नहीं बताया। आइए मेरे साथ निकालें दानियल की पुस्तक 12 अध्याय। आप एंड डे में जी रहे हैं, आप अंतिम समय में जी रहे हैं। परमेश्वर बातचीत कर रहा है।
आपकी बैसाखियां टूटने पर हैं। बैसाखी उनको सहारा दिखते हैं जिनकी टांगें नहीं होती हैं, वो बैसाखियों के सहारे चलते हैं। टांग में प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बैसाखी सहारे के सहारे चलती हैं। बैसाखी क्या है? आपकी नौकरी। आप बिना नौकरी के रह नहीं सकते। ये संसार की अभिलाषाओं को पूरा किए हुए आप रह नहीं सकते हैं। बिना धन के आप जी नहीं सकते। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, परंतु जब परमेश्वर रोटी देता है, परमेश्वर मुझसे बोलता है, इनसे बोल। मैं तो उसकी एक ऐसी गधी हूं जिसने मुझ पर उसने सवारी की और वो यरूशलेम में प्रवेश करता है। तुम्हारी आत्मा यरूशलेम है, तुम्हारा हृदय यरूशलेम है, तुम्हारी आत्मा यरूशलेम है। यरूशलेम का मतलब होता है मंदिर, प्रार्थना का घर, जहाँ पर परमेश्वर आता है। परमेश्वर भेंट करने आता है, परमेश्वर मिलने आता है, परमेश्वर संगति करने आता है, परमेश्वर सहभागिता करने आता है। और जब हम परमेश्वर के साथ संगति और सहभागी करते हैं, वो कहता है मैंने तुझे अंगूठी के समान पहन लिया है। जब हमारी बैसाखियां, हमारा सहारा जब टूटता है, आज की मॉर्निंग प्रेयर में पवित्र आत्मा ने मेरी आत्मा के साथ, क्योंकि जब मैं बहुतों का तो नहीं जानती पर मैं अपना जानती हूँ, अगर मेरे प्रभु ने बच्चे मेरे हाथ में दिए हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चे को किस मार्ग में बढ़ाऊं। अगर मैं बचपन से अपने बच्चों को प्रभु के भय में, परमेश्वर के मार्गों में, पवित्रता में, आज भी वो कितने बड़े हो गए हैं मैं ध्यान नहीं देती, वो कितना कमाते हैं मैं ध्यान नहीं देती हूँ। मैं उनके जीवन में अपने प्रभु को ढूंढती हूँ, क्योंकि वो मेरा सहारा नहीं है, उनकी कमाई मेरा सहारा नहीं है। क्योंकि जब वो छोटे थे तो भी तो हम जी रहे थे, वो छोटे थे तो भी तो हम कपड़े पहन रहे थे, जब वो जी थे तो भी तो हम रोटी खा रहे थे। मैं चर्च के लोगों से कहती हूँ, आप चाहे कितने भी साल के यहाँ पर हो, जब आप नहीं थे तो भी तो बुआ चर्च चला रही थी। आप हमारी जिम्मेदारी हैं। परमेश्वर के पथ पर अगर आप चलोगे, आपको दुनिया पहने कोई मतलब नहीं है, दुनिया देखे आपको कोई मतलब नहीं है, परंतु खुदा अगर ये चाह रहा है कि मैं तुझे अंगूठी के समान पहनूं। अंगूठी मतलब मेरे परमेश्वर का मुझ पर अधिकार है और मेरा अधिकार मेरे परमेश्वर पर है। आपके जैसे अंगूठियां 1000 लोग पहनते हैं, आपके जैसे कपड़े 1000 लोग पहनते हैं, आपके जैसी जूतियां 1000 लोग पहनते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। दुनिया जैसे चलती है, भीड़ जैसे चलती है, बहुत लोग उसमें चलते हैं, पर आपको मालूम है परमेश्वर की आत्मा ने पतरस से कहा, अब से तू मनुष्यों का पकड़वाने वाला होगा। कि कोई एक अच्छा फिशरमैन था और एक अच्छी मछलियां जल के धारा के अनुसार नहीं चलती हैं, वो विपरीत चलती हैं। परमेश्वर आपको मुझको भीड़ के समान नहीं, हवाओं के समान नहीं, विपरीत चलने के लिए बुलाया गया। तब वो कहता है मैं तुम्हें अंगूठी के समान पहनूंगा। परमेश्वर के अनुग्रह से अगर परमेश्वर के भय मानने वाली पत्नी मुझे मिलती है, पति मुझे मिलता है, एक परमेश्वर का भय मानने वाला घराना मुझे मिलता है, तो वहाँ चुभन ऐसा नहीं है नहीं होती है, पर उस चुभन में मेरा परमेश्वर भी होता है, जो उस चुभन को ज़्यादा रहने नहीं देता है। परमेश्वर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ज़्यादा जरूरी है। चर्च में भीड़ से मैं कभी प्रभावित नहीं होती। आज पूरी दुनिया भीड़ पे चलती है, आपको मालूम भी है, भीड़ पे।
परंतु उसी भीड़ ने, उसी मछली और रोटी खाने वालों ने, उसी आश्चर्य कर्म के देखने वालों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। पर उस भीड़ में कुछ लोग थे जिन्होंने यीशु को उतारा, उसको एक गुफा में रखा, उसको कपड़े में लपेटा। यूसुफ का तिमाही, जिसकी गवाही आज हम पढ़ रहे हैं। भीड़ के साथ कभी मत चलना, अकेले चलो। ईश्वर के साथ आपका और मेरा रिश्ता अकेले होना चाहिए। तब वो कहता है मैं तुझे अंगूठी के समान पहनूं। आप किस बुद्धिमान यहाँ पर ऐसे हैं, अकेले बैठे रहें, अकेले दुआ करें। बुआ ने प्रचार किया है, अकेले चलो, अकेले झाड़ू लगाओ, अकेले बीमारों के लिए प्रार्थना करो। इसका मतलब ये नहीं है, बुद्धिमान समझ रहे, बुद्धिमान लोग समझ रहे, बुद्धिमान लोग, इसका मतलब है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में, आज्ञाकारिता में, सच्ची आत्मा में परमेश्वर के साथ चलना। प्रभु के हाँ को हाँ और प्रभु के नहीं को नहीं कहना। जो मुझे अच्छा लगता है वो नहीं, जो मेरे प्रभु को अच्छा लगता है वो लेना। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन कौन सा डे बना लिया? आइए पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 1 वचन से देखेंगे। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। अब इसमें तुम कहाँ हो ढूंढो, जरा लिख लो अपना नाम। अच्छे ढंग से सीखेंगे तभी तो दूसरों को सिखाएंगे। अगर तुम बाइबल पढ़ोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, परंतु हम बाइबल पढ़ते नहीं हैं। हम तो अपने फायदे की बाइबल पढ़ते हैं कि कहाँ लिखा है। ये मंच जो है ना, ये वेदी है, परमेश्वर की वेदी है। यहाँ पर परमेश्वर की बातें छोड़ और कुछ नहीं होना चाहिए। जो संसार से प्रेम रखता है, जो संसार के साथ चलता है, जो संसार में रहता है, रिजल्ट अपने आप है मेरे सामने। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। मेरे प्रभु ने कह दिया, अगर तू संसार से प्रेम करेगी तो रिजल्ट ये है कि तू मुझसे प्रेम नहीं कर सकती है। परमेश्वर का वचन अंत के समय की बातें लिख दी गई है। और इससे पहले आप समझें, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं। दानियल 12 का 4 आप पढ़ें, इसमें क्या लिखा है। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके, हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए, इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछपाछ और ढूंढान करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। आज इस पृथ्वी में इतना ज्ञान बढ़ गया है, इतना ज्ञान कि आप YouTube खोलो, आप टीवी खोलो, आप सब कुछ खोलो, ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान। परंतु ज्ञान तो बढ़ गया तो इंसान घमंडी भी हो गया। मेरी स्टोरी याद है ना, याद है मेरी स्टोरी। अब वो आप तो इतनी स्टोरी बताते हैं, कौन सी स्टोरी बताएं हम आपको। कि एक बार एक विद्वान गांव में, एक वो था, हम तो सड़कों में चलते हैं, बड़े बड़े बम्पर पार करते हैं, ठीक है, तो वो नदी पार करके जाता था और ये पोते पुराण
यहाँ चल के बेचारा उसी के नाव में बैठ गया, मजदूर किसान। और ये बात सच है, मैंने अपने जीवन में देखा है। एमपी में जब तक मेरा जीवन था, मेरा ये था, हमारे यहाँ वो हम उसको कंडे बोलते, ओपला बेचने वाले आते, दूध आते, सब्जी लेने वाले आते, सब्जी आते। मेरे समय में तक मैं आपको बता रही हूँ, एजुकेशन इतना रिस्पेक्टेड पोस्ट था, टीचर इतनी रिस्पेक्टेड थी कि मैं जिस स्कूल में थी, मेरी क्लास में कलेक्टर का लड़का था। वो भूल जाते हैं कि मैं देश का हूँ। उनको पता है मैंने अपने बच्चे को मैडम के हाथ में दिया है, मेरी मैडम मेरे बच्चे को बनाएगी, क्योंकि वो नौकरी करता है। टीचर पद बहुत ये है। मैं कहती हूँ कि अगर आप टीचर हैं और आप सिर्फ कमाने के लिए करती हैं तो कोई फायदा नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर माँ के हाथ में टीचर्स के हाथ में एक बच्चा देता है, और वो बच्चा है, और मिलते हैं हमको। वो तो दाढ़ी मूछें निकल जाती, हम पहचानते नहीं हैं, हमें याद दिलाते हैं, हमें याद दिलाते हैं, हमें याद दिलाते हैं। मेरे प्रियो, वो कलेक्टर बनते हैं, प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बन गए। हर के पीछे उनके जीवन को बनाने के लिए आज पास्टर, प्रचारक, सेवक, प्रॉफिट ऐसे नहीं बन गए। तो उन्हें बनाने वाला कोई है जिसके हाथ में परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। जब इंसान इन चीजों को भूल जाता है मेरे प्रियो, तो बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं, हड्डी पसली आपकी टूटती है। मेरे प्रियो, उसने क्या किया? पढ़ना जानते हो? नहीं माई बाप, मैं तो गरीब इंसान हूँ, किसानी करता हूँ, खेती करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो क्या किया तुमने? कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? नाव में छेद हुआ, पानी भरने लगा, इतना भरने लगा कि जान क्या हो गई, आफत में आ गई। उसने भी उसी अंदाज में पूछा, तैरना जानते हो? नहीं। तो बोले जीवन का क्या फायदा, तुम भी डूबो और ये भी। आज जिस समय में तुम जी रहे हो, ये ज्ञान बांटने वाले लोग आपके जीवन को डुबो रहे हैं। जब ज्ञान बढ़ जाता है तो रिस्पेक्ट चला जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है। जिस पल तुमने अपने पास्टर को सिखाना और सुधारना शुरू किया, तुम ये कोशिश कर रहे हो कि हम तुमसे सीख कर बहुत बड़े हो गए हैं। परमेश्वर का वचन बहुत तरह से बातें करता है। आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि उसने मोहर बंद कर दी, पर परमेश्वर ने कहा, दानियल इसको तू मोहर बंद कर दे, क्योंकि इस बात को जानने के लिए इतनी बाइबल देख, इतनी आप मैं कहती हूँ गूगल, इतनी वो ये सब चीजें निकल गई, इतनी निकल गई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये ज्ञान की बातें हैं। लोगों ने उसे पढ़ा नहीं, उसे समझा नहीं, उसे प्रैक्टिकल नहीं लिया। वो खुद उस रोटी को उन्होंने नहीं खाया, वो रोटी उनके जीवन में काम नहीं करी। ज्ञान बांट रहे हैं, और ज्ञान के पढ़ने से लिखा है कि बहुतों का प्रेम जो है वो ठंडा हो जाएगा। तू मोहर कर ली। पर आइए हम देखें कि परमेश्वर का वचन कहता है, मिकाएल दूत क्या काम करता है? वो रक्षा करता है, वो हमारा रक्षक है, हमारा रक्षक है। जब कभी तू घर से बाहर जाए तो मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त यह आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा रखवाली करे। आप कभी मेरे साथ यात्रा करके देखिए, अब भीड़ मत लगाना, चॉइस मेरी होती है। हालेलुया। सो मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान जो जाति भाइयों का पक्ष, ये किसके बारे में बोल रहे हैं? जाति पक्ष वालों का पक्ष लेने के लिए, जाति भाइयों का पक्ष करने के को खड़ा रहता है। ये किसके लिए बोल रहा है?
ये यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करने वाले, घर में जन्म लेने वाले भाइयों के लिए, उद्धार पाए हुओं के निमित्त जो स्वर्गदूत, उद्धार पाना क्यों जरूरी है। आइए मेरे साथ निकालें इब्रानियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 13 वचन से हम देखेंगे जल्दी से। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, हाँ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। हाँ, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए क्या सेवक? ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? उद्धार, पापों की क्षमा को उद्धार कहते हैं। 3 बार बोलिए। आदम के स्वभाव से छुटकारे को उद्धार बोलते हैं। आज चर्च में लोगों को उद्धार का मतलब ही नहीं मालूम है। पुराने जीवन से, पुराने पापों से, पुराने स्वभाव से छुटकारा यीशु मसीह के कलवरी बलिदान जो लिखा ना, पिछली बार मैंने आपको बताया, उसे भूलना नहीं। रोमियो की पुस्तक से कि धुन तो लगाते हैं, चर्च आने की धुन है, बाइबल पढ़ने की धुन है, दुआ करने की धुन है, आराधना करने की धुन है, सब बातों की धुन है, सेवा करने की धुन है, भोजन खिलाने की धुन है। बुद्धिमानी के साथ नहीं करते हैं। कैन और हाबिल ने बुद्धि से परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, परंतु कैन ने बुद्धि से परमेश्वर को भेंट नहीं चढ़ाया। उसने जो चाहा वो चढ़ाया, पर हाबिल ने परमेश्वर को श्रेष्ठ दिया, लहू में छिप कर दिया, उपकार से दिया, एक धन्यवादी हृदय से दिया। उसने कहा, मैंने जो कुछ प्रभु से पाया है मैंने दिया है। आप जो कुछ करते हो बुद्धिमानी से कीजिए। स्वयं की धार्मिकता को स्थापित करते हैं, मतलब अपने कार्यों से, अच्छे कार्यों से, जबकि बाइबल मेरे विषय में कहती है तुम्हारे सब के सब कार्य मैले चिथड़ों के समान हैं। मैं कपड़े धोने पर बहुत कम विश्वास करती हूँ, बर्तन, कपड़े सब पे आता नहीं है लोगों को। सब चीज एक साथ धो देना, फिर झूठ बोलना, परंतु महक, गंदे कपड़ों की महक अगर आपने पकड़ लिया ना मेरे प्रियो, इसलिए 3 बार खाना बनाते हैं, 3 बार कपड़े धोना चाहिए उसके चीज के। परंतु मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि हमारे कामों को यीशु के लहू में धुलना चाहिए, डूबना चाहिए। बिना लहू के, बिना यीशु मसीह के, बिना यीशु मसीह की महिमा के हमारे सारे के सारे कार्य मैले चिथड़ों के समान हैं। मैं चर्च आने से धर्मी नहीं बनती हूँ, मैं पहले धर्मी बनाई गई हूँ, इसलिए चर्च आना धर्म का काम है। स्तुति करने से मैं धर्मी नहीं बनती हूँ, मैं धर्मी पहले बनाई गई यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा। यीशु ने मुझ पर क्षमा की है और इसलिए मैं अपने यीशु की स्तुति करती हूँ। उसकी आराधना करना मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म है। मैं स्तुति आराधना करके धर्मी नहीं बनती हूँ, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करके मैं धर्मी नहीं बनती हूँ। उन्होंने अपनी धार्मिकता स्थापित कर ली है और मेरी धार्मिकता से अनजान होकर समझना है। हम समझते नहीं हैं मेरे प्रियो, परंतु यहाँ पर लिखा है मिकाएल उठ खड़ा हुआ, किसके लिए? अपने जाति भाइयों के लिए। और क्यों उठ खड़ा हुआ? तब ऐसे संकट का समय होगा, हाँ, जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर हाँ, अब तक कभी ना हुआ होगा। एक ऐसी जाति, आपको मालूम है मेरे प्रियो, पाप का पुरुष उठेगा जिसे एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, जो कलीसिया में लोगों से प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब ये कलीसिया चंगाई छुटकारा, चंगाई छुटकारा, चंगाई करने आज तक नहीं। आपको इन बातों से, अभी आप बच्चे नहीं हैं, शारीरिक नहीं हैं, संसारिक नहीं हैं, अब आपको
अन्न का खाने वाला, मांस और मच्छियों का खाने वाला होना चाहिए। लिखा उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता था, माने खड़ा रहता था। आज अनुग्रह का समय है, उद्धार पाए वालों के लिए सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत लिखे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें पढ़ा लिखा बना देता है। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं संसार के ज्ञान की बातें नहीं करती हूँ। संसार का ज्ञान हमें परमेश्वर के ज्ञान से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। जो खड़ा रहता था अब वो उठेगा। जो हमारा पक्ष करने के लिए यहोशू के मैले वस्त्र के लिए वो खड़ा हुआ, उसके मैले वस्त्र धोए गए, शुद्ध किए गए। आज अनुग्रह के समय में अगर हमने आज का दिन देखा है तो संदेश आपके लिए है। आप अपने मन को बदल सकते हैं, विचारों को बदल सकते हैं, भावनाओं को बदल सकते हैं, आप अपनी उपासना को बदल सकते हैं, आप डिसिप्लिन सीख सकते हैं, कान पकड़कर माफ़ी मांग सकते हैं। परमेश्वर कहता है अगर मैं तेरा स्वामी हूँ तो मेरा आदर क्यों नहीं करता है, मेरी आज्ञाओं को क्यों नहीं मानता है। परमेश्वर लिखा है तुम ऐसे दौड़ो। उसने मुझसे कहा निराश नहीं होना मेरी बेटी, दौड़ में सब दौड़ते हैं, तू भी दौड़, पर दौड़ ऐसे कि इनाम ले जाए। और इनाम क्या है? सिखाते बहुत हैं, सिखाना है। कोई नौकरी के लिए सिखा रहे, कोई पेमेंट के लिए सिखा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज के युग में बहुत कम लोग रह गए हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं। मुझे आपको सिखाकर क्या मिला? जिस भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, स्कूल ने मुझे तनख्वाह दी, परंतु वो बच्चा पढ़ लिख कर अगर आज एक अच्छे पोस्ट पर है तो मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? आप अपने आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ जाओगे, मुझे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो आपका होगा, फ़ायदा आपका होगा। हम तो एक बात सीखे हैं, हमारे सिखाने वाले ने हमें ऐसा सिखाया, एक ऐसा जीवन का वृक्ष लगाया, एक ऐसे धर्मी का वृक्ष लगाया, एक ऐसा उसने लगाया कि आज हमने जितनी आशीषें पाई हैं, हमने अपनी आशीषों में आज उनको भागीदार करते हैं। हम ये कहते हैं ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये आपका है, क्योंकि आपने इस जीवन के वृक्ष को लगाया है। आप समझ रहे हैं? आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? आप अपने सिखाने वाले के प्रति कौन सी भावना रखते हैं? नहीं सीखने वाले कुछ भी नहीं हैं, पर सीखने वाले ये जानते हैं कि ये आप सोचो, अगर मेरा पास्टर ये पौधा लगाता ही नहीं तो, कोई मेरे लिए प्रार्थना करता ही नहीं, कोई मुझे सींचता ही नहीं, कोई बीज मुझे डालता ही नहीं, हल नहीं चलाता, मेरे सारे बड़े बड़े पत्थरों को नहीं निकालता, तो शायद मैं ये सुंदर बारी कभी नहीं बनती। अगर सुंदर बारी ही रहती तो मुझे काटता, मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पत्ते नहीं चाहिए, तेरे को फल चाहिए, क्योंकि तू फल लाएगी तो मेरी महिमा होगी। वो मुझे काटता है, देखता है नहीं फल रही है, उखाड़ के फेंक देगा, फिर उसी जमीन को फिर वो बोएगा, फिर वो करेगा, जब तक कि वो उपजाऊ ना हो जाए। हम गर्व करते हैं अपने सिखाने वाले पर, जिसने हमें परमेश्वर के राज, परमेश्वर के मार्ग के बारे में सिखाया। एक अच्छी पढ़ाई हमने पढ़ी है और आज भी हम पढ़ते हैं। उठेगा, यहाँ पे दो कार्य हैं। पहले अपने जाति भाइयों के लिए, जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता था। नहीं, इसने गलत नहीं किया, तूने किया है, इसने नहीं, इसने किया है। हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम लड़ाई और झगड़ा करने के लिए अपना मुंह बंद रख लेते हैं, तब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, हमारा न्याय करता है। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पक्ष करता है। उसने यहोशू का पक्ष लिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लिखा है कि अब वो उठेगा, तब ऐसे जब वो उठेगा
न्याय करने के लिए उठेगा, किताबें समर्पित करने के लिए जब उठेगा, तो लिखा है वो आपके और मेरे लिए एक संकट का समय होगा, अनुग्रह का समय नहीं होगा, क्षमा का समय नहीं होगा, मन परिवर्तन का समय नहीं होगा। अब तो वो जब उठेगा तो संकट का समय होगा, जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ। परंतु उस समय तेरे लोगों में से, ये नहीं लिखा तेरे लोग, लिखा है तेरे लोगों में से। लोगों में से शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, भीड़ में नहीं। सबको एक समान शिक्षा मिलती है, सब एक ही चट्टान से पीते हैं, सब एक ही दो कान से सुनते हैं। एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है, एक ही बाइबल है, एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही सिखाने वाला है। सब सुन रहे हैं, सीख कौन रहा है? सब सीख रहे हैं, पर सीखने के सत्य तक कौन पहुंच रहा है? सब सत्य की पहुंच तक पहुंच रहे हैं, परंतु क्या उसको अपनी जिंदगी में लागू भी करना पड़ता है? जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता था। नहीं, इसने गलत नहीं किया, तूने किया है, इसने नहीं, इसने किया है। हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम लड़ाई और झगड़ा करने के लिए अपना मुंह बंद रख लेते हैं, तब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, हमारा न्याय करता है। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पक्ष करता है। उसने यहोशू का पक्ष लिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लिखा है कि अब वो उठेगा, तब ऐसे जब वो उठेगा, न्याय करने के लिए उठेगा, किताबें समर्पित करने के लिए जब उठेगा, तो लिखा है वो आपके और मेरे लिए एक संकट का समय होगा, अनुग्रह का समय नहीं होगा, क्षमा का समय नहीं होगा, मन परिवर्तन का समय नहीं होगा। अब तो वो जब उठेगा तो संकट का समय होगा, जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ। परंतु उस समय तेरे लोगों में से, ये नहीं लिखा तेरे लोग, लिखा है तेरे लोगों में से। लोगों में से शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, भीड़ में नहीं। सबको एक समान शिक्षा मिलती है, सब एक ही चट्टान से पीते हैं, सब एक ही दो कान से सुनते हैं। एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है, एक ही बाइबल है, एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही सिखाने वाला है। सब सुन रहे हैं, सीख कौन रहा है? सब सीख रहे हैं, पर सीखने के सत्य तक कौन पहुंच रहा है? सब सत्य की पहुंच तक पहुंच रहे हैं, परंतु क्या उसको अपनी जिंदगी में लागू भी करना पड़ता है? दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, एक बड़ी भीड़ CLC कलीसिया में आ रही है। आप भीड़ से प्रभावित मत होइए, ज़्यादा शोर शराबा करने वालों से आप प्रभावित मत होइए। वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है। बाइबल कहती है वो उठेगा, वो उठेगा। पर तेरे जाति भाइयों में से जिनके नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वो बच निकलेंगे। क्या हुआ? वो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 21 वचन को पढ़ें। बच निकलेंगे, बोलो बच निकलेंगे, बच निकलेंगे। कितने लोग बच निकलेंगे? कितने लोग बच निकलेंगे? हाँ, जरा जीवन को देखो, जरा बच निकलने वाले जरा देखो। 24-21 मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 21 वचन। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, हाँ, जैसा जगत के आरंभ से अब तक ना हुआ, हाँ, और ना कभी होगा। हाँ, यदि वे दिन घटाए ना जाते, हाँ, तो कोई प्राणी ना बचता। हाँ, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। चुने हुओं के कारण वो दिन घटाए जाएंगे। चुने हुए लोग
खुदा के आगे ओ इब्राहिम ने लूत के लिए मध्यस्थी की, आज आपका पासवान आपके लिए मध्यस्थी करता है, प्रभु को मनाता है। वो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, परमेश्वर के सामने वो आपको मनाता है। लिखा है, फिर से पढ़ें मत्ती 24:21। हाँ, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा हाँ, जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ, हाँ, और ना कभी होगा। हाँ, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता। अगर वो दिन घटाए ना जाते तो एक भी प्राणी नहीं बचता, परंतु परमेश्वर एक बार फिर से आपसे और मुझसे बड़े प्यार से कहता है, चर्च में यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए हुए लोगों, परमेश्वर का ये काम नहीं है आपको नौकरी देना, ये काम नहीं है इंक्रीमेंट देना, ये काम नहीं है कपड़े देना, ये काम नहीं है संतान देना। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे ये सब कुछ देता हूं, पर इसके पीछे मेरा एक काम यह है कि मैं तुझे बचाना चाहता हूं, मैं प्रकट करना चाहता हूं, मैं यीशु तेरा उद्धारक। और सचमुच में मेरे प्रियो, सिर्फ खुदा के प्रेम ने मुझे बदला है, उसके क्रूस ने मुझे बदला है, उसके बलिदान ने मुझे बदला है। मेरा प्रभु मेरे लिए ईमानदार है, चाहे मैं उसके लिए ईमानदार हूँ या नहीं हूँ। तेरे लोगों में से जिसका नाम जीवन की पुस्तक में याद रखिए, आप हर डे मना लीजिए, पर एक डे आपके जीवन में आने वाला है, वो है जजमेंट डे। परमेश्वर आज आपको और मेरे लिए एक दिन कम किया। अगर वो दिन चुने हुए लोगों के कारण घटाए नहीं जाते तो एक भी नहीं बचता, पर आज मैं और आप बचे हैं। हाय, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। आज के इस परिवर्तन दिन के लिए आप धन्यवाद करें। आज आपके मार्ग बदल सकते हैं, आपके विचार बदल सकते हैं, आपकी वो मैं रिवाइवल के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, एक आत्मिक जागृति के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। मैं आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करती हूँ। लोग आत्मिक जागृति के विषय में वो नहीं जानते हैं कि आत्मिक जागृति क्या है। मेरे प्रियो, मैं सच में कहती हूँ, आत्मिक जागृति ये है जब मेरे पाप मेरी आंखों के सामने आए, हर कहें, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे विचार कितने गंदे हैं, मेरी भावनाएं कितनी गंदी हैं, प्रभु जी मैं कितनी गलत हूँ मेरे प्रभु, किसी को धोखा देने में, किसी को ठगने में, किसी के साथ बुरा करने में। हो मेरे प्रियो, जिस दिन इस कलीसिया के लोगों ने अपने पापों से तौबा और पश्चाताप करने उन्होंने शुरू कर दिया, जागृति आपके अंदर आ जाएगी। प्रियो, ये खुदा की आवाज है, ये खुदा की वाणी है, ये खुदा की इच्छा है, नामधराई के लिए नहीं, दंड के लिए नहीं, परंतु बाइबल कहती है बहुत से लोग जाग उठेंगे। वो चाहता है कि आप सदा के जीवन के लिए, बोलो सदा के जीवन के लिए, सदा के जीवन के लिए, सदा के। आज मैं दाऊद के विषय में पढ़ रही थी, 70 साल के वो हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे, किसी लायक वो नहीं थे। उनका अंतिम समय में अदोनिया जो बिना उससे पूछे, बिना उसके वो राजा बनना चाहे, बड़ी स्टोरी है उसमें, परंतु सुलेमान को राजा वो बनाना चाहा। बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं, मैं चाहती हूँ, परंतु आपको मालूम है इतिहास मेरे और आपके सीखने के लिए है, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर एक विचार मेरे अंदर आया, तभी ये गीत मेरी आत्मा में गाजने लगा। जीवन है तू, सच्चा मीत है तू, मेरा भरोसा, मेरी साम, मेरा सब कुछ है तू।
70 साल एक शारीरिक जीवन का होता है। 70 साल एक शारीरिक जीवन है। 70 साल एक शारीरिक जीवन है, परंतु अनंत काल का समय अंत नहीं है। बुद्धिमानी ये नहीं है 70 साल जीना, बुद्धिमानी है अनंत काल के लिए जीना। नामधराई के लिए, दंड के लिए, सदा के लिए। अनंत जीवन है तुम्हारा। 2 मैसेज मुझे प्रभु ने दिए। मुझे पहला बहुत पसंद था, परंतु परमेश्वर ने कहा उससे देने से पहले तू ये दे दे। मैं यहाँ खाली होती हूँ, हफ्ते भर उसके चरणों में बैठती हूँ, मॉर्निंग उसके साथ बैठती हूँ, आराम से बैठती हूँ, उसकी सुनती हूँ। सदा के जीवन के लिए जी उठना, अनंत जीवन के लिए जी उठना आप अपने धन से नहीं कमा सकते हो। कोई सोना, कोई चांदी नहीं, उससे वो तुम्हारा कफारा नहीं है। वो तुम्हें शांति नहीं देगा। शांति का दाता, शांति का राजकुमार। कितने लोग मन फिराना चाहते हैं, कितने लोग अपने रास्ते को छोड़ना चाहते हैं, कितने लोग जीवन में बदलना चाहते हैं, कितने लोग पाप को छोड़ना चाहते हैं, कितने सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूतों के द्वारा चाहते हैं कि आपकी सेवा टहल करे जाए। यीशु मसीह का आना आपकी और मेरी जिंदगी में लिखा है। मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। पापों से छुटकारा, उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है। मार्ग आपके पास है, सदा के जीवन के लिए कि नामधराई के लिए कि दंड के लिए। मैं तो सदा के जीवन के लिए। हाय, अपनी आंखों को बंद करें, पश्चाताप कीजिए। ये कपड़े आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते हैं। ये धन दौलत सब जब गढ़ने जाओगे ना, तो नोच नोच के निकालेंगे तुम्हारे हाथ और तुम्हारे कानों से। तुम्हारे बच्चे निकालेंगे, पड़ोसियों के पास तो कोई अधिकार नहीं है। कोई बेटी, कोई बेटा नहीं कहेगा मम्मी ये तेरा गहना ले जा, तू तेरा बैंक बैलेंस ले जा। अरे जल्दी गाड़ो और पता लगाओ कि ये सब कुछ माँ ने, बाप ने किसके नाम कर रखी है। मेरे प्रियो, सदा के जीवन को चुनो, सदा के जीवन को चुनो। आज आपका पक्ष लेने वाला है, पर कल नहीं होगा। आज उद्धार का द्वार खुला है, कल नहीं होगा। आज प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, पर नहीं होगा। जो पक्ष करने के लिए खड़ा हुआ वो उठा। तेरे लोगों में से प्रभु आपको आशीष दे, आपके ऊपर अपना अनुग्रह बरसाए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको कायल और बेचैन करे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाए। परमेश्वर की आत्मा आपको उद्धार के कार्य में आगे बढ़ाए। पवित्र आत्मा आपको सिखाए। पवित्र आत्मा आपको हर प्रकार की गलतियों से बचाए। किसी का जीवन उसके वश में नहीं है। 70 साल आप अपनी इच्छा से जी सकते हैं, परंतु रिजल्ट आपके पास है। आप दंड के लिए जी उठेंगे, नामधराई के लिए जी उठेंगे, परंतु एक अच्छी माँ, एक अच्छी टीचर, एक अच्छा पास्टर, एक अच्छा सिखाने वाला आप, प्रभु ने मुझसे कहा जो तेरा काम है तू करते रहे। दौड़ में दौड़ते सब हैं, परिणाम एक ही ले जाता है। सिखाते बहुत हैं, परंतु मेरे प्रियो हमें ऐसा सिखाना है कि हम बहुतों को धर्मी बना लें, क्योंकि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो आकाश मंडल में तारों के समान होंगे। हालेलुया लॉर्ड। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपने प्रभु को
ऊंचे पर उठाएं। ये आपका आत्मिक घर है, ये आपका आत्मिक स्कूल है, जहां पर परमेश्वर आपके बगल में खड़ा होकर वो और उसके दूत आपके हर कामों को लिखते हैं। आपकी हर बातें लिखी जाती हैं, आपके हर विचार लिखे जाते हैं। वो आपके दिल की बातों को जानता है। फिर भी कहता है, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। एक बुरा हृदय होकर हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हैं। एक अच्छा हृदय, आइए अपने प्रभु से कहें, प्रभु मुझे एक अच्छा हृदय दे। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।